जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। डार्कनेस टू लाइट चैनल मैंने नाम इसलिए रखा है इसका, ये इंडिकेट कर रहा है कि किस तरह से जो हमारी मानसिकता है, धारणाएं हैं, वो अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। जब आप अंधकार में जीवन जी रहे होंगे, मतलब आपकी जो धारणाएं हैं, जो आपकी मानसिकता जो जिस ट्रैप में फंसी हुई है, वहीं से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब आपका विज़न जो है वो बहुत नैरो होता है, बहुत लिमिटेड सर्कल में होता है, मतलब आप अंधकार में जी रहे हैं, विज़न को बड़ा करना है। मतलब हमें ना अपने विज़न को इतना बड़ा करना है कि जो अपना डार्कनेस साइड है जीवन का, वो लाइट में कन्वर्ट हो जाए। और आपको पता है, जहाँ लाइट होगा, जहाँ प्रकाश होगा, वहाँ सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, कुछ भी धुंधला नज़र नहीं आता, सब स्पष्ट होता है। तो मेरा जो आज का मेन टॉपिक था बात करने का, वो ये है कि सारे लोग ये बात करते हैं कि हम कैसे प्रॉब्लम से बाहर आएं। प्रॉब्लम ये है कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या न्यूक्लियर, मतलब जैसा भी, बस प्रॉब्लम की बात करते हैं। इंसानों से ही प्रॉब्लम है। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हर कोई अच्छा, मतलब फैमिली अच्छी नहीं है, मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, सामने वाला मुझे समझता नहीं है। इसी तरह से एक लेडीज़ है, वो मेरे से बोलती है मैं क्या करूं अपने जीवन में, बहुत ही गलत फैमिली मिली है, बहुत रॉन्ग फैमिली मिली है मुझे। मेरे पास उसको कुछ भी आंसर करने के लिए नहीं था। मैं क्या आंसर करूं उसको, क्योंकि वो जो जिस थॉट में फंसी हुई है, जिस ट्रैप में फंसी हुई है, वहाँ से बाहर निकलना उसका खुद का चॉइस है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि फैमिली में रहना क्या प्रॉब्लम है, या गलत लोगों की संगति क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि सास अच्छी नहीं है, हस्बैंड अच्छे नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं, बहू अच्छी नहीं है, बेटी अच्छी नहीं है, तो वो लोग अच्छे हो जाएंगे या नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम में है, जो समझ रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं इस सिचुएशन में जीना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, उसको तो निकलना चाहिए। और मेरा जो सुझाव है हर एक व्यक्ति के लिए जो मेरे से बोलता है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊं, तो ये सिचुएशन ना फिजिकली नहीं है, मतलब तुम्हें कोई फिजिकली हार्म नहीं कर रहा, सिर्फ बात बात से एक दूसरे को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, इसी ट्रैप में जी रहे हैं, इसी अंधकार की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मेरा आंसर ये होगा कि तुम क्या एक सिर्फ मानसिक संरचना हो, मतलब मन कि उसके मन की बात, इसके मन की बात, यहाँ वहाँ, ये सिर्फ विचारों में ही, मतलब सुबह से शाम तक विचारों में ही बहुत थक हार के सो जाते हो, फिर उठते हो, फिर उसी विचारों में फंसे हो, उसी थॉट्स में, उन्हीं बातों में। कैसे निकलोगे बाहर? कुछ सोच भी नहीं पा रहे हो। शायद मैं जो कह रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लग रहा होगा कि इसकी सिचुएशन अलग है और मेरी सिचुएशन अलग है। मैं ऐसे व्यक्ति को सलाह दूंगी कि जो लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो सबसे पहले अपने मोबाइल को एक तरफ रख दें, अपने घर परिवार, रिलेशन, बच्चे, पति, सबको एक तरफ रख के 1 घंटे के लिए, अब चाहे रूम में या बाहर कहीं पर भी, अपने आप को ना
गहरी सांस लें, बैठें और सोचें थोड़ा सा कि मैं इस सृष्टि का हिस्सा हूँ और मैं इस सृष्टि में क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ। यहीं से परिवर्तन शुरू होगा। क्या तुम सिर्फ हाड़ मांस के शरीर हो और ये विचार? कभी कभी तो तुम ये भी भूल जाते हो कि मैं शरीर हूँ। कभी कभी क्या, हमेशा ही शरीर के प्रति भी अगर अवेयर रहे ना तो बहुत कुछ अवेयरनेस आ जाएगी, आप सही लाइन पे होंगे। लेकिन होता यूँ है कि विचार में ही फंसे रहते हैं। उस विचार जो ट्रैप है ना, वो थॉट्स है जो एक दूसरे को कड़वी कड़वी बातों से करते रहते हैं आदान प्रदान, कि उसको बोला ऐसा चलता रहता है। उन्हीं बातों में इतना उलझे हैं, कभी मन में शांति आई नहीं। तो शांत हो, पहले गहरी सांस लो, मेडिटेशन सीखो, सर्च करो, मेडिटेशन करो। 1 घंटे भी, अगर आपने 24 घंटे में 1 घंटे भी मेडिटेशन किया तो धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगेगा। सबसे पहले तो आप अपने भीतर लौटोगे। आपका मन जैसे ही शांत होने लगेगा तो अस्पष्ट होने लगेंगी चीज़ें, क्योंकि वो अंधकार रूपी जो विचार है उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम है। आप उसी घर में शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, जब तक कि उसके साथ फिजिकली हार्म ना पहुंचाया जा रहा हो। तो मेंटली ये जो थॉट्स के जरिए एक दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे इस तरह के लोग आपको मिलेंगे ही, सिचुएशन मिलेगी ही मिलेगी। जब तक आप दूसरे की थॉट से प्रभावित होते रहेंगे तब तक आप इस ट्रैप से नहीं निकल सकते। लेकिन ये चॉइस आपकी है। क्या मेरी बात सत्य लग रही है? यदि जरा सा भी मेरी बात पे भरोसा है तो सबसे पहला डिसीजन ये लो कि 24 आवर्स में 1 घंटा अपने लिए, और उसमें मोबाइल भी शामिल नहीं होगा। तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन की वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी संस्थाएं मेडिटेशन कराती हैं, बट मैं जो सजेस्ट करूँगी, जिसको मैं जानती हूँ पास से कि ये सच में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा साइंटिफिक मेथड है, वो है क्रिया योग। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, गूगल पे सर्च करोगे, उस डिवोटी पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके माध्यम से जो हमारे गुरुजी श्री श्री परमहंस योगानंद जी टेक्निक बताते हैं, वो टेक्निक आपके घर पहुंचा दी जाएगी। वो टीचिंग, वो लेसन्स जो हर एक एस्पेक्ट में बात की हुई है गुरुजी ने, चाहे वो सोशल लाइफ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो उन्हें किया ही है, लेकिन हमारे संसार के या हमारे जीवन के हर एक पहलू पे बात की है उनने। और बहुत ही बैलेंस लाइफ जीते हुए हम उस टेक्निक का यूज़ करके अपने जो डार्कनेस साइड है उसको इरेज करके हम अपने भीतर प्रकाश को पा सकते हैं। हम मतलब अपो दीपो भव, ऐसा जो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अपो दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो, दूसरे के सहारे नहीं रहो। तो ऐसा कब होगा? जब एक प्रॉपर संस्था, प्रॉपर चैनल को पकड़कर, सही प्रोटोकॉल को करके, यदि आप ध्यान सीखते हैं, ध्यान की टेक्निक अपने जीवन में लाते हैं 1 घंटे के लिए ही सही, और अपने जीवन पे अपने को समझने के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं, धीरे धीरे आप समझेंगे कि किस तरह थॉट्स में फंसे हुए थे आप, विचारों की दुनिया में जी रहे थे, पास्ट का विचार, फ्यूचर का विचार, इन्हीं सब विचारों में फंसे हुए आप अपने जीवन को नर्क बना रहे थे। तो
अभी मैंने आपका सिर्फ एक आंसर दिया है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन आपके हैं ना, तो आंसर भी आपका ही होना चाहिए। एक्चुअली में जो मेरा आंसर होगा ना, वो मेरे लिए सत्य होगा, क्योंकि वो मेरे अनुभव से आता है। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस है, लाइफ जर्नी है, उसकी अपनी सिचुएशन है, तो उसको आंसर भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आंसर मिलेगा कहाँ से? क्या विचारों की उलझनों में उलझे रहने से? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। विचार के माध्यम से और उलझाते हैं। आपको अपना आंसर स्पष्ट रूप से तब मिलेगा जब आप शांति से विचार लेस, मतलब निर्विचार की अवस्था में जाओगे, तब स्पष्ट होगी चीज़ें कि किस तरह आप अपने ही विचारों और भावनाओं के ट्रैप में फंसे हुए थे। तो अल्टीमेट जो मेरा आंसर है वो ये है कि ये जो शरीर है ना, और ये जो विचार है, जो मन है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ है जो इस बॉडी का रख रखाव कर रही है, जो है। तो ये जीवन है, मैं उसको कुछ नाम नहीं दूंगी, भगवान, आत्मा, परमात्मा, मैं कुछ नाम नहीं दूंगी। बट वो एक चेतना है, हायर कॉन्शियसनेस है, जो आपके ही भीतर है, और आप उसमें पहुंच सकते हो ध्यान के जरिए। ध्यान एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में बैठते हो, तो निर्विचार की अवस्था होती है, और जैसे जैसे आप निर्विचार की ओर जाते हो तो चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। आप मन के प्रति अवेयर होने लगते हो, विचारों के प्रति अवेयर होने लगते हो, और ये शरीर का हर एक पहलू के प्रति धीरे धीरे अवेयर होते हो, और उसी अवेयरनेस से होते हुए आप अपने भीतर के सेल्फ को पहचानते हो, और सेल्फ की पहचान ही सारी प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाता है। जैसे ही आप सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव की ओर बढ़ते हो, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हो, तो सारी प्रॉब्लम से अपने आप मुक्त होते जाते हो। यही है मुक्ति का मार्ग, और यही है आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन। इसलिए जय गुरु, थैंक यू।